नमस्कार, अनादि टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋषिका गुप्ता। और चैत्र नवरात्र का आज चौथा दिन है। देश भर के मंदिरों में सुबह से ही भक्तों की कतारें लगी हुई हैं। मां के दर्शन करने के लिए सैलाब उमड़ पड़ा है। चैत्र नवरात्र के चौथे दिन मां कुष्मांडा की पूजा अर्चना की जाती है। देवी के स्वरूप की अष्टभुजाएं हैं, जिसमें उन्होंने कमंडल, धनुष, बाण, कमल का फूल, अमृत कलश, चक्र, गदा और जपमाला धारण की हुई है। मां का रूप दिव्य और अलौकिक माना जाता है और मान्यता है कि मां कुष्मांडा की पूजा से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और कार्यों में आने वाली बाधाएं दूर होती हैं। तो चलिए आइए जानते हैं मां के दरबार में आज कैसी रौनक है और कैसा है भक्तों का सैलाब। चैत्र नवरात्र का आज चौथा दिन है। मां कुष्मांडा की पूजा अर्चना का दिन है। सुबह से ही माता के मंदिरों में कतारें लगी हुई हैं, भक्तों की कतारें लंबी लंबी। और आपको बता दें, चैत्र नवरात्र के 9 दिन माता के साधक तरह तरह के जतन करते हैं। मां को मनाने के लिए अलग अलग तरीके से मां को मनाने के लिए साधनाएं की जाती हैं। और आज चूंकि मां कुष्मांडा का दिन है, माता रानी के चौथे स्वरूप मां कुष्मांडा की आज पूजा अर्चना की जाती है। विधि विधान अलग है। विधि विधान से मां दुर्गा की उपासना करने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। और जैसे कि आपको बता रहे हैं कि मां कुष्मांडा की पूजा अर्चना करने से मनोरथ तो पूर्ण होते ही हैं, इसके साथ ही जो भी आपके कार्य में बाधाएं आ रही होती हैं वो भी दूर होती हैं। भक्त उन्हें कई तरह के भोग लगाते हैं। जैसे मां कुष्मांडा की बात की जाए तो मिठाई, फल और मालपुआ अर्पित की जाती है और तमाम तरीके के जतन मां कुष्मांडा को मनाने के लिए आज के दिन से किए जाते हैं। और चलिए हमारे साथ संवाददाता अलग अलग जगह से जुड़ चुके हैं, उनसे जानकारी लेते हैं कि क्या अद्भुत नजारा आज के दिन मंदिरों में देखा जा रहा है। मथुरा से सहयोगी विष्णु शर्मा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विष्णु, सीधा आपके पास आते हुए, क्या नजारा आज मंदिरों में देखा जा रहा है? कितनी रौनक है मंदिर में, क्योंकि आज माता के चौथे स्वरूप मां कुष्मांडा की पूजा अर्चना की जाती है। ऐसे में भक्त सुबह कितने बजे से वहां पर पहुंचे हैं, कैसे पूजा अर्चना की जा रही है, जरा तस्वीरें दिखाइए। मैं बिल्कुल बताना चाहूंगा मैडम कि सुबह 4 बजे से ही यहाँ जो देवी के भक्त हैं वो यहाँ लंबी लंबी कतारों में देखने को मिल रहे थे। और आप देख रहे हो इस समय यहाँ हम मौजूद है जो ब्रज की सुप्रसिद्ध देवी मनसा देवी मानी जाती है, जो कृष्ण काल का साक्षात प्रतीक है। ये कृष्ण काल के काल से ही इनका मंदिर यहाँ अर्पित, यहाँ समर्पित है और स्थापित है। और ये जो मनसा देवी है इनकी बहुत बड़ी मान्यता है। यहाँ सुबह से ही जो देवी भक्त है वो यहाँ पूजा करने के लिए और जल चढ़ाने के लिए लंबी लंबी कतारों में देखने को मिल रहे थे। अब थोड़ा सा भीड़ का थोड़ा सा दबाव यहाँ अब फिलहाल कम देखने को मिल रहा है। पर आप मेरे पीछे देख सकते हो कि छोटी छोटी बच्चियां देवी मंदिर पर जल अर्पित कर रही हैं, पुष्प माला चढ़ा रही हैं और अपनी मनोरथ पूरी करने के लिए ये 9 दिन के व्रत भी रखे हुए हैं। जी बिल्कुल विष्णु, जिस तरह से आपने जानकारी दी, देखिए मंदिर की तस्वीरें तो हम अपने दर्शकों को लगातार दिखा ही रहे हैं कि किस तरह से नवरात्रों में विशेष रौनक यहाँ पर देखने को मिलती है। और ऐसे में कैसे मां को मनाने के लिए तरह तरह के जतन भक्तों की ओर से किए जाते हैं। और जैसे कि हम लगातार बातचीत कर रहे हैं कि आज माता रानी के चौथे स्वरूप यानी कि मां कुष्मांडा की पूजा अर्चना की जा रही है। ऐसे में चाहूंगी कि वहां पर जो भक्त मौजूद हैं आप उनसे भी बातचीत करने की कोशिश कीजिए ना, और उनसे जानिए कि वो नवरात्र में, जैसा कि आपने कहा कि उपवास तो कर ही रहे हैं और तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं कि माता की पूजा अर्चना कर रहे हैं, लेकिन और क्या कुछ वो करते हैं मां को मनाने के लिए। जी मैं बिल्कुल आपके भक्तों से बात कराना चाहूंगा। हमारे साथ इस समय भक्त जुड़ चुके हैं। हाँ, क्या नाम है आपका? देवेंद्र पटक। ये जो देवी के उपासक चल रहे हैं 9 दिन, इनमें आप कैसे कैसे पूजा करते हैं और देवी को मनाने के लिए क्या क्या भोग प्रसाद लगाते हैं? बतासे का भोग लगता है, लौंग इलायची का भोग लगता है, हलवा का भोग लगता है, पूरी का भोग लगता है। और ये हमारी कुलदेवी है, फिलहाल शिलामे से ही ये था और बहुत मान्यता है। सभी बड़ी श्रद्धा के साथ पूरे गोवर्धन पूरी नगर के निधि को ही जी, जैसा अभी आपने जाना कि इन्होंने बताया कि यहाँ बतासे लौंग का अर्पित करके और देवी को प्रसन्न किया जाता है और इनके अलग अलग तरीका से भोग प्रसाद, फल, मेवा और पूड़ियों का भोग लगाकर, चना और हलवा का भी भोग लगाया जाता है और उसको लगाकर और देवी को प्रसन्न किया जाता है।
और ये यहाँ की सुप्रसिद्ध देवी है, तो वैसे ही यहाँ भक्तों की लाइन लगी रहती है। जी बिल्कुल विष्णु, लगातार हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं कि कैसे मां के भक्त जो हैं मां को मनाने के लिए मंदिरों में पहुंच रहे हैं। और चलिए बनी रहिए आप हमारे साथ, में लौटती हूँ हमारे साथ दो और सहयोगी जुड़ चुके हैं। भोपाल से शबाना हमारे साथ जुड़ गई, इसी के साथ रायपुर से पुष्पांजलि हमारे साथ जुड़ गई है। शबाना, पहले मैं आप ही का रुख करना चाहूंगी, इस वक्त आप कहाँ पर मौजूद हैं और कैसे माँ के भक्त माँ को मनाने के लिए जतन कर रहे हैं, जरा तस्वीरें दिखाने की कोशिश कीजिए। आपको बताना चाहूंगी कि आज नवरात्रि का चौथा दिन है। ऐसे में लगातार भक्त जो है वो सुबह से नवरात्रि में माता की पूजा अर्चना के लिए जो है लगातार कतारों में खड़े होकर जो है पूजा अर्चना करते हुए नजर आ रहे हैं। आप साफ तौर पर देखेंगे मंदिरों की रौनक जो है वो नवरात्रि में अलग देखने को मिल रही है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो आज माँ की पूजा अर्चना की जाती है। आज मंदिर में जो है और आज की पूजा अर्चना की बात की जाए तो इसका एक अलग से महत्व है। अपनी श्रद्धा अनुसार सारे भक्त जो है अलग अलग माता को मनाने के लिए सारी चीजें लाते हैं और पूजा अर्चना करते हुए नजर आते हैं। बताया जाता है कि माँ 8 भुजाओं वाली दिव्य शक्ति है, माँ कुष्मांडा। और इसके अलावा अगर बात की जाए तो धरती का जो ब्रह्मांड का जो स्वरूप है वो उन्होंने किया था। ऐसे में शांत स्वभाव वाली देवी माना जाता है और बताया जाता है कि माँ की पूजा अर्चना करने से जो है वो भक्त जो है वो कहीं ना कहीं खुश न होती वो पूरी। कैसे माँ की पूजा अर्चना कर रहे हैं, आज के दिन का क्या? आज माता कुष्मांडा देवी की पूजा होती है। चौथ और 5, इस बार चौथ और 5 दोनों साथ में, तो माता कुष्मांडा देवी और सकंदम माता की एक साथ पूजा होगी और इस बार पंचमी मनाई जाएगी। आज शाम 7-8 बजे दुर्गा माता मंदिर पर पंचमी मनाई जाएगी, तो आप सभी पंचमी में शामिल होकर अपने जीवन को धन्य बनाएं। देखिए बिल्कुल भक्त जो है वो लगातार जो है लाइनों में खड़े होकर उनको इस पूजा पाठ का भी विशेष आप देखेंगे कितनी ज्यादा जानकारी है, क्योंकि सुबह से ही नवरात्रि में जो है मंदिरों में भक्तों की जो है कतार लग जाती है। ऐसे जो पूजा अर्चना करते हुए भक्त जो है वो नजर आते हैं। हमारे साथ जो है पुजारी जी भी मौजूद है, उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। सर, आज के पूजा की क्या विशेष महत्व है? देखिएगा, सनातनीय प्रक्रिया में जो है हमारी ऋषि परंपरा में आज चैत्र मास जो शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से नव वर्ष माना जाता है। आज से समस्त प्रकृति बदलाव लेती है, नई खुशियां आती हैं। उसी में चैत्री नवरात्रि जो है नव वर्ष के रूप में मनाया जाता है, जिसको हम गुड़ी पड़वा से प्रारंभ करते हैं। आज के दिन ही हमारा जो पंचांग है तिथियों का वो आज से ही प्रारंभ होता है। इसलिए सनातनी ऋषि परंपरा में ये नववर्ष के रूप में हम इसको मनाते हैं, चैत्री नवरात्रि। नवरात्रि जो है सनातन धर्म में नए वर्ष के रूप में मनाते हैं और आज माँ के चौथी जो है उनकी पूजा अर्चना की जाती है, माँ के अवतार की। ऐसे में भक्त जो है वो लगातार पूजा अर्चना करते हैं और लंबी लंबी कतारों में खड़े रहते हैं। सुबह से ही घर से निकलते हैं और नवरात्रि के 9 दिन जो है वो काफी ज्यादा अहम होते हैं भक्तों के लिए। बिल्कुल शबाना, आज का बेहद खास महत्व है, जैसे कि मां कुष्मांडा का स्वरूप बेहद खास है, बड़ा ही दिव्य और अलौकिक ये स्वरूप मां कुष्मांडा का है, क्योंकि माता रानी के आज चौथे स्वरूप की पूजा अर्चना की जाती है। 8 भुजाओं वाली देवी है, शेर पर सवारी कर कर आती है और ऐसे में माता भी विशेष तरीके से ही मां को मनाने के जतन करते नजर आते हैं। मैं आपके पास वापस लौटती हूँ, हमारे साथ पुष्पांजलि भी रायपुर से लगातार बनी हुई है। पुष्पांजलि, जैसा दिव्य और अलौकिक स्वरूप माता रानी का है वही दिव्य नजारा मंदिरों में भी देखा जा रहा है। सुबह से ही भक्तों की कतारें लग जाती है और मैं आपसे चाहूंगी कि राजधानी रायपुर में किस तरह की तस्वीरें आज नवरात्रि के चौथे दिन निकलकर सामने आ रही है, दिखाने। जी बिल्कुल ऋषिका, मैं आपको बता दूं कि आज मैं राजधानी रायपुर के मां बंजारी शक्तिपीठ में मौजूद हूं और यहां पर जो लगातार भक्तों की भीड़ है वो हमें देखने को मिल रही है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि आज चैत्र नवरात्रि का चौथा दिन है और कहा यह भी जा रहा है कि आज पंचमी भी मनाई जाएगी। अब से कुछ देर बाद जो है पंचमी स्टार्ट हो जाएगी, यानी कि चौथा दिन और पंचमी दोनों एक ही दिन पड़ गया है इस बार चैत्र नवरात्रि में। ये सनातन धर्म की शक्ति है और भक्ति है जो लोग यहाँ पर आ रहे हैं और लगातार हमें भीड़ देखने को मिल रही है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि लोग लगातार यहाँ पर आ रहे हैं और
सुनाई भी दे रहा होगा कि अभी यहाँ पर आरती शुरू होने वाली है और लगातार यहाँ पर भक्तों की भीड़ जो है वो देखने को मिल रही है। और इस मंदिर में शाम होते होते काफी भीड़ हमें देखने को मिलेगी, लंबी कतारें भक्तों की हमें देखने को मिलेगी, क्योंकि आज पंचमी का दिन भी माना जा रहा है। आज माँ कासमुंडा को पूजा जाता है और कहीं ना कहीं उनकी एक अलग भक्ति की जाती है, उनकी एक अलग विशेष पूजा की जाती है। और साथ ही जो पंचमी के दिन विशेष पूजा की जाती है वो आज इस मंदिर में की जानी है। तो ये अपने आप में एक बड़ी बात है कि पंचमी और जो चतुर्थी है वो एक ही दिन पड़े हैं और आज जो विशेष पूजा, दो माताओं की एक साथ विशेष पूजा की जाएगी। और यहाँ जवारा भी बोया गया है और साथ ही हजारों की संख्या में जोत भी जलाए गए हैं। यहाँ पर जो भक्त हैं अपने अपने नाम से जोत जलाए हुए हैं और इसमें अपनी एक भक्ति है भक्तों के बीच, क्योंकि जोत जलाना एक अलग भक्ति मानी जाती है। नवरात्र में जोत जलाना और जवारा का ही इसमें महत्व होता है, जिसमें अब विशेष जो जलाए वो खासकर यहाँ पर आ रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं और साथ बिल्कुल पुष्पांजलि, देखिए अब जैसा कि आपने बताया बड़े ही प्यारे तरीके से माता के दरबार को सजाया जाता है, जोत जलाई जाती है, जवारे बोए जाते हैं और ऐसे में भक्त की अनोखी अनुष्ठा जो है वो हम देख सकते हैं कि किस तरह से माता रानी को मनाने के लिए माता के जातक जो है वो जतन करते नजर आते हैं। पुष्पांजलि, अगर आप दिखा पाए तो तस्वीरें दिखाने की भी कोशिश कीजिए ना कि क्या विशेष साज सज्जा मंदिर में की गई है, और अगर आपके आसपास दर्शक मौजूद है, वहां पर भक्त मौजूद है, तो उनसे भी जरा बातचीत करने की कोशिश कीजिए ना कि क्या वो नवरात्र में मां को मनाने के लिए कर रहे हैं, किस तरह से उपवास कर रहे हैं, क्या उनकी दिनचर्या नवरात्र में रहती है। इस तरह ठीक है पुष्पांजलि, आपकी आवाज ठीक से नहीं मिल पा रही है, शायद वहां आरती या फिर मंत्रोच्चारण शुरू हो चुका है। मैं आपके पास वापस लौटती हूँ। हमारे साथ मथुरा से विष्णु भी लगातार बने हुए हैं। विष्णु, आप मौजूद है मंदिर में और देखिए तस्वीरें भी आपने दिखाई कि किस तरह से माता रानी के जो भक्त हैं वो माँ का श्रृंगार कर रहे हैं, माँ को मनाते नजर आ रहे हैं। इसके साथ ही क्योंकि नवरात्र की जहां पर बात की जा रही है, जोत जलाई जाती है, जवारे बोए जाते हैं और ऐसे में मंदिरों में विशेष व्यवस्था की जाती है प्रशासन की तरफ से। जिस मंदिर में आप मौजूद है या फिर मथुरा के बाकी मंदिरों की भी अगर हम बात करें तो क्या विशेष व्यवस्थाएं की जाती है, क्योंकि देखिए अष्टमी नवमी भी बस अब कुछ ही दिन में है, 2 से 3 दिन का समय बीच में है और ऐसे में अष्टमी नवमी पर ज्यादा भीड़ होती है। प्रशासन क्या तैयारियां वहां पर कर रहा है तमाम चीजों को लेकर? जी, मैं बिल्कुल बताना चाहूंगा कि जैसे कि चैत्र नवरात्र जो कि सनातनियों के लिए एक महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं, 9 दिन यहाँ पर प्रशासन द्वारा पुलिस व्यवस्था की जाती है। और यहाँ जो हमारा जो मंदिर है मनसा देवी और बाकी ब्रज की जो देवी के मंदिर है, वहाँ पर 2 टाइम की पूजा होती है। सुबह स्नान पूजा होती है और शाम को श्रृंगार पूजा की जाती है। जी, तो सुबह सभी भक्त यहाँ जल और दूध से अभिषेक करते हैं, रुद्राभिषेक करते हैं, जलाभिषेक करते हैं और शाम को जब श्रृंगार हो जाता है तो यहाँ आरती करने के लिए पहुंचते हैं और यहाँ अपना प्रसाद लगाकर आरती करते हैं। जी बिल्कुल विष्णु, देखिए विशेष व्यवस्था प्रशासन की ओर से की जाती है ताकि किसी भी तरह की असुविधा वहां पर पहुंचने वाले श्रद्धालुओं को ना हो, क्योंकि भीड़ काफी ज्यादा हो जाती है। हवन पूजन को लेकर क्या जानकारी है? अष्टमी पर हवन किया जाएगा या नवमी पर हवन किया जाएगा? और हवन पूजन को लेकर क्योंकि महायज्ञ नवरात्र के दौरान किए जाते हैं, भंडारे विशाल जो होते हैं उनका आयोजन होता है, ऐसे में यज्ञों को लेकर, भंडारों को लेकर क्या व्यवस्था है प्रशासन की? मैं बिल्कुल बताना चाहूंगा कि अब की बार नवदुर्गाओं में एक दिन घटता हुआ नजर आ रहा है। अब की बार नवदुर्गे 8 दिन के बताए जा रहे हैं। तो यहाँ जो 6 तारीख को एक विशेष आयोजन यहाँ किया जाता है, यहाँ जो हवन किया जाता है और यहाँ प्रसाद बांटने की उत्तम व्यवस्था की जाती है। प्रशासन की यहाँ मौजूदगी रहती है और यहाँ जो नन्हे मुन्ने बच्चे हैं वो यहाँ अखाड़ा निकालकर काली की स्वरूप में यहाँ अपनी कलाबाजी दिखाते हुए नजर आते हैं।
जी। बिल्कुल विष्णु, तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया। बने रहिए आप हमारे साथ, लौटूंगी मैं आपके पास। हमारे साथ शबाना भी लगातार भोपाल से बनी हुई है। शबाना, देखिए विशेष तैयारियां प्रशासन की ओर से भी की जाती है नवरात्र को लेकर, क्योंकि जितना उत्साह लोगों में होता है नवरात्र को लेकर, उतनी ही विशेष तरीके से प्रशासन की तरफ से व्यवस्थाएं भी की जाती है, क्योंकि मंदिरों में विशेष तांता श्रद्धालुओं का लग जाता है, लंबी लंबी कतारें भक्तों की लगती है। ऐसे में किसी भी श्रद्धालु को किसी भी परेशानी का सामना ना करना पड़े, इसलिए प्रशासन की तरफ से व्यवस्थाएं की जाती है। भोपाल की तमाम मंदिरों की अगर मैं बात करूं तो प्रशासन की तरफ से क्या विशेष व्यवस्थाएं श्रद्धालुओं के लिए की गई हैं? हो या फिर कोई भी त्योहार हो जो आस्था से जुड़ा हुआ होता है, प्रशासन उसके लिए पहले से ही तैयार रहता है। आप देखेंगे नवरात्रि के 9 दिन और आज चौथा दिन है, तो ऐसे में राजधानी भोपाल में प्रशासन ने एक अलग इंतजाम किया है। जिन मंदिरों में काफी ज्यादा भीड़ लगती है वहां पर जो है भक्त जो है आसानी से माँ की पूजा अर्चना कर सके, इसके लिए भी अलग से इंतजाम किए गए हैं। इसके अलावा जिन मंदिरों के आसपास जो है, जैसे राजधानी भोपाल में बहुत ज्यादा तालाब है, तो कई मंदिर ऐसे हैं जहाँ पर तालाब और सारी चीजें हैं, तो मंदिरों के आसपास जो है प्रशासन की टीम तैनात की गई है, ताकि जो बच्चे हैं या फिर भक्त है वो पानी के आसपास ना जाए। इसके अलावा अगर बात की जाए तो मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना की जा रही है। सभी मंदिरों को जो है प्रशासन ने अपनी निगरानी में रखा है, ताकि जो किसी तरीके की कोई लापरवाही जो है वो सामने ना आ पाए। ऐसे में आप देखेंगे चैत्र नवरात्रि चल रहा है, तो कहीं ना कहीं ये भक्तों के लिए काफी अच्छा दिन और काफी अच्छा 9 दिन माना जाता है। तो ऐसे भक्त जो है वो सुबह से ही मंदिरों में पूजा अर्चना करने के लिए पहुंचते हैं, जिससे तमाम मंदिरों की रौनक जो है राजधानी भोपाल में अलग ही नजारा, एक अलग ही दृश्य जो है वो देखने को मिलता है। अगर प्रशासन के इंतजाम की और ज्यादा बात की जाए तो प्रशासन जो है तमाम शहर के तमाम मंदिरों पे जो है अपनी अपनी टीम भी अलर्ट रखता है। ऐसे में ज्यादा भीड़ भाड़ वाले मंदिरों पे जो है प्रशासन की टीम मौजूद रहती है और तमाम तरीके की निगरानी और सुरक्षा व्यवस्था और भक्तों की सुरक्षा को प्राथमिकता जो है वो प्रशासन देता हुआ नजर आता है। बिल्कुल शबाना, देखिए भक्तों की आस्था को प्रशासन विशेष रूप से महत्व देता है। आगामी त्योहारों को लेकर कई सारी बैठकें प्रशासन की ओर से की जाती है और तमाम इस तरह से व्यवस्थाएं की जाती है कि किसी भी श्रद्धालु को किसी भी असुविधा का सामना ना करना पड़े। बने रहिए आप हमारे साथ पुष्पांजलि भी लगातार रायपुर से बनी हुई है। पुष्पांजलि, राजधानी रायपुर में किस तरह की व्यवस्थाएं की गई है प्रशासन की ओर से, क्योंकि अष्टमी नवमी पर जैसे कि मैंने पहले भी जिक्र किया कि भंडारों का आयोजन होता है, महायज्ञ किए जाते हैं और ऐसे में भीड़ भाड़ का माहौल बन जाता है। प्रशासन की तरफ से क्या विशेष व्यवस्थाएं हैं श्रद्धालुओं के लिए? जी, मैं आपको बता दूं कि रायपुर में हर साल चैत्र नवरात्रि मनाया जाता है और उसके बाद रामनवमी का जो एक जुलूस है वो निकाला जाता है। पूरी तरह अलर्ट लगातार कर्मचारी है वो लगातार और साथ ही मंदिर और चीज का जायजा ले रहे हैं कि अव्यवस्था ना हो। प्रशासन लगातार तैयारियों में हुआ है, क्योंकि जो यात्रा निकलती है रामनवमी से काफी भीड़ देखने को मिलती है और साथ ही जवारा विसर्जन होता है, काफी भीड़ हमें देखने को मिलती है। इसलिए प्रशासन अलग सतर्क आए दिन इसके लिए प्रशासन पूरी तरह अलर्ट है। चैत्र नवरात्रि और रामनवमी और जो सनातन धर्म है उसको किसी प्रकार से ठेस ना पहुंचे और ये अभी बिल्कुल पुष्पांजलि, जिस तरह से आपने जानकारी दी, देखिए विशेष जो व्यवस्थाएं हैं वो प्रशासन की ओर से की जाती हैं और नवरात्र को लेकर विशेष उत्साह क्योंकि श्रद्धालुओं में भी रहता है और उसी की तस्वीरें हम लगातार अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कि कैसे नवरात्र के चौथे दिन मां के भक्त मां के मंदिरों में पूजा अर्चना के लिए पहुंच रहे हैं और विशेष जतन उनकी ओर से किए जा रहे हैं माता रानी को मनाने के लिए। फिलहाल आप सभी का जुड़ने के लिए, तस्वीरें दिखाने के लिए बहुत शुक्रिया। तो माता कुष्मांडा की पूजा अर्चना आज की जाती है। माता रानी के चौथे स्वरूप की आज पूजा अर्चना की जाती है। बड़ा ही दिव्य और अलौकिक मां का ये स्वरूप है। अष्टभुजाएं जिनकी हैं, शेर पर सवारी करती हैं और ये कहा जाता है कि मां सभी के मनोरथ आज के दिन पूर्ण करती हैं और मां कुष्मांडा की पूजा अर्चना करने से आपके कार्य में किसी भी तरह की अगर बाधा आ रही हो तो वो भी दूर हो जाती है। लेकिन विधि विधान से आपको माता रानी का आज के दिन पूजन करना होगा।
जगराते